हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनियन बजट 2025। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम। बहुत अगर आप आने वाला कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, एसएससी, रेलवे, कोई कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं फॉर यूपी, बिहार स्पेशल जीके, उत्तराखंड स्पेशल जीके, राजस्थान के लिए, और नेशनल करंट अफेयर वन लाइनर मंथली पीडीएफ कोर्स भी चल रहा है। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली अभी जो है ये वाला कोर्स चल रहा है हमारा उत्तराखंड स्पेशल जीके और मंथली वन लाइनर करंट अफेयर। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम ना वन लाइनर फॉर्म में करेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल बजट, आपको पता होगा कि बजट जो है वर्ड वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट को हम क्या बोलेंगे? जो बजट है वो किस नेम से मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो सेंट्रल बजट है वो आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है आर्टिकल 202 में। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं बजट रिलेटेड। तो सबसे पहला जो इंडियन बजट था वो 1860 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स विल्सन, उन्होंने प्रेजेंट किया था। और फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसने प्रेजेंट किया था? आर शानमुखम छेत्री, 26 नवंबर 1947 में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के कौन थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था इंटरिम बजट 1951-52 में? 1951-52 में सीडी देशमुख। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 में। टर्म इंटरिम बजट किसने दिया था, जिसका हमने आपको ऊपर बताया? छेत्री साहब, जिन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किया था, उन्होंने ही इंटरिम बजट जो है फर्स्ट अपनी स्पीच में मेंशन किया था 1948-49 में। In which year, this is again very important, railway finance was separated from general union budget और union finance 1924 में सेपरेट कर दिया गया था इसे, on the recommendation of William Acworth Committee। ठीक है, और बाद में मर्ज कर दिया गया था 2016 में। 1973 वाला जो बजट है उसे ब्लैक बजट कहते हैं, क्योंकि ये एक डेफिसिट बजट था। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, बहुत ज्यादा, और जो रिसिप्ट थी वो बहुत कम थी। और किसने प्रेजेंट किया था? यशवंतराव चरण जी ने। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर बात कर ले फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट अनाउंस किया है या प्रेजेंट किया है, तो अब तक सबसे ज्यादा बार किया है मोरारजी आर देसाई जी ने 10 बार, उसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन मिनिस्टर कौन थी? निर्मला सीतारमन जी थी, और अभी उन्होंने प्रणब मुखर्जी और सीडी देशमुख से आगे निकल गई हैं। ये बजट प्रेजेंट करने में 8वें नंबर पे हो गई हैं। 2025 वाला जो बजट किया है उन्होंने उसके साथ ही। ठीक है, 8वीं बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया और फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। ठीक है, इतनी बार जो है बजट प्रेजेंट करने वाली। अब बात कर लेते हैं हम बजट 2025-26 के फैक्ट्स के बारे में। प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और 8 टाइम उन्होंने प्रेजेंट किया बजट। थीम क्या थी? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबका विकास। देखिए, हम इसमें ये भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, देखिएगा। गुरुजादा अप्पा राव सेड देशमानते माती कादोई देशमानते मनुष्योलाई, मीनिंग अ कंट्री इज नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। अब क्योंकि ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मेंशन किया गया है, तो आप याद रखिए कि ये जो लाइन है वो किसने कही? गुरु जादा अप्पा राव ने। अच्छा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि अगर हम बात करें विकसित भारत की है, हमारा जो भारत है उसे विकसित कब माना जाएगा? विकसित भारत इंक्लूड्स जीरो पॉवर्टी, 100% जो है वो गुड क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन नहीं गुड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अब देखिए, अफोर्डेबल हो लेकिन क्वालिटी अच्छी ना हो तो उस वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें थोड़ा इन्होंने इस पे जोर दिया है। मीनिंगफुल, अफोर्डेबल, क्वालिटी, तो ये आप याद रखेंगे। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वुमेन्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितना, 70%। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अगर एग्जाम में आ जाए और हमें पता नहीं हो, मान लो तो हमें तुक्का लगाना हो, 50%, 70%, 90%, 100%, तो मोस्ट ऑफली तो 100% लगाएंगे, कुछ 90% लगाएंगे। 70% वाला जो तुक्का है वो बहुत ही कम लोग लगा पाएंगे, ठीक है। 10 ब्रॉड एरियाज जिनका, और देखिए 10 ब्रॉड एरियाज हैं और फोकस क्या है, ज्ञान। 4 पिलर्स ऑफ बजट, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए थीम क्या थी, सबका विकास, फोकस है ज्ञान, 4 पिलर ऑफ बजट है ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता मतलब फार्मर, एन फॉर नारी मतलब व्यूमन। 10 एरियाज की बात करें अब, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट वाइज में कि 10 ब्रॉड एरिया में कौन से इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा रटना नहीं है चीजों को, लेकिन थोड़ा सा ना नजर डाल लो। अगर आप इसी चीज को 4-5 बार पढ़ोगे तो ना चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगी। स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की गई है। बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन एन इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया की बात की गई है। सपोर्ट करने की बात की गई है एमएसएमईज को। इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन की बात की गई है। सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाई, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, नर्चरिंग इनोवेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपको याद रखना है कि 4 पावरफुल इंजन्स में कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज एमएसएमई, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट। दिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द फ्यूल में आता है रिफॉर्म, गाइडिंग स्पिरिट में आती है इंक्लूसिविटी, एंड डेस्टिनेशन क्या है विकसित भारत, ठीक है। ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स इन 6 डोमेन, तो कौन कौन से डोमेन्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, रिफॉर्म्स लेकर आने हैं अगले 5 साल में। टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म। अब देखिए फैक्ट स्टार्ट हो गई है। टोटल साइज ऑफ बजट कितना है इस बार का 2025 का, 50.65 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर के बजट से कितना इंक्रीज है, 7.4%। टोटल रिसिप्ट जो है एस्टिमेट की गई है 2025। देखिए आपको ये चीज आपको पता होगी कि जो बजट है इसमें हम आगे क्या जो है बात करते हैं आगे के साल के लिए कि हमें क्या क्या एस्टिमेशन लगाने हैं, क्या एलोकेशन करना है। और इकोनॉमिक सर्वे में हम पीछे के साल की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2025 में इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम पीछे के फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, ठीक है। बजट में आगे के फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट जो है एस्टिमेट की गई है 2025-26 के लिए 34.2 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर कितना, 50.65 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। टारगेट कितना एस्टिमेशन रखा गया है 2025-26 के लिए, 4.4% ऑफ जीडीपी, और ये लास्ट ईयर कितना रखा गया था, 4.8%। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रखा गया है, 1.5% ऑफ जीडीपी। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आप देख लीजिए कि मान लीजिए 1 रुपया अगर इकोनॉमी में आ रहा है तो उसमें कितना पार्ट कहाँ से आ रहा है। तो अगर 1 रुपया आ रहा है और 0.24 जो रुपये है वो आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, ठीक है।
और सेकंड नंबर पे आ रहा है इनकम टैक्स से, थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, एंड फोर्थ नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स से। और जा कहाँ रहा है रुपया, अगर 1 रुपया हम खर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करेंगे, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट देना रहेगा जो भी ब्याज वगैरह है। और थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी 16% है, ठीक है। दिस इज देखिए एलोकेशन है ये पूरा। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट इस बार जो है वो बजट जो दिया गया है, एलोकेट किया गया है, वो डिफेंस को दिया गया है। कितना इंक्रीज किया गया है लास्ट ईयर से, 9% इंक्रीज। और इस बार कितना एलोकेशन है, 6.8 लाख करोड़ है, ठीक है। और कुछ मिनिस्ट्रीज की आप बात कर लीजिए, ये देख लीजिए आप। सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमने कहाँ बताया आपको, डिफेंस। सेकंड नंबर पे है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, थर्ड नंबर पे रेलवे, फोर्थ नंबर पे है होम अफेयर्स, ठीक है, यही है ना। अब एग्जाम में जैसे देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर जब आपका यूपीपीसीएस हुआ था तो उस पे कैसे क्वेश्चंस आए थे, और ये और भी स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि विच मिनिस्ट्री बजट एलोकेशन हाईएस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम अर्लियर 2024-25 बजट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 93% एलोकेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। देखिए जल शक्ति का बताया 93% इंक्रीज हुआ है। डिफेंस का देखिए हाईएस्ट एलोकेशन है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो 6.3% इंक्रीज है। लेकिन अगर और मिनिस्ट्री में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का 93% इंक्रीज है। लास्ट ईयर जो एलोकेट किया गया था वो 51,558 करोड़ कुछ किया गया था, इस बार किया गया है लगभग लगभग 99 करोड़ से ज्यादा। सेकंड नंबर पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाईएस्ट डिक्रीज जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 28% का डिक्रीज, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर में -13.2% लास्ट ईयर से। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अलग अलग डाटा देखने को मिल रहे थे कहीं कहीं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो यही है, ठीक है। इंडियन बजट कितना एलोकेट हुआ है, 2 जो है 55 लाख करोड़ फॉर द रेलवे। यहाँ पे आएगा इंडियन रेलवे बजट को कितना एलोकेट हुआ है, 2.55 लाख करोड़। इसके साथ ही 200 न्यू वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल एंड 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेस टू रिवॉल्यूशनाइज ट्रेवल एक्सपीरियंस फॉर मासेस इन नेक्स्ट 2-3 years। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने देखिए, एक तो ये 2.55 लाख करोड़ तो आपका इस बजट में हुआ ही है एलोकेट, और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया करा है रेलवे को फ्रॉम द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड मॉडर्नाइज इट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया, 2,65,000 करोड़ दिया है रेलवे को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने जो आपको बताया था 4 इंजन, इसीलिए हमने आपको बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंजन की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर एज फर्स्ट इंजन। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, स्कीम का लॉन्च हुआ है, बजट में अनाउंस किया गया है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इंग्लिश में बोले तो प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रेन एग्रीकल्चर स्कीम। जैसे आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, जो 100 बैकवर्ड ब्लॉक्स थे उनके डेवलपमेंट के लिए, उसी तरीके से ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा विद लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर। एम क्या रहेगा इस स्कीम का, इनहेंस करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अडॉप्ट करना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऑगमेंट करना पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक डेवलपमेंट, इम्प्रूव करना इरिगेशन फैसिलिटीज को, फैसिलिटेट करना अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अच्छा, इसी बात पे आप हमें बताओ कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको पता ही होगा, नीति आयोग ने किया था, ठीक है, लॉन्च। और मिनिस्ट्री कौन है, नीति आयोग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे बताओ कौन से ईयर में किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, अलग अलग एग्जाम्स में, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सेकेंड है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, किस लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखिए क्वेश्चन ना 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, क्या इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, या इसके लिए कौन सी स्कीम, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। या तो आपको 4-5 स्कीम दे देंगे वो और बोलेंगे इनमें से ये बताओ बजट में कौन सी अनाउंस हुई है या फिर कौन सी नहीं हुई है। तो ये इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ये सारी चीजें। नेशनल, देखिए रूरल प्रॉस्पेरिटी रेजिलियंस की बात करें तो इसका मेन जो पर्पस है रूरल एरियाज में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर देना जिससे जो कि वहाँ का रूरल का जो युवा है वो माइग्रेट कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बन एरियाज में, उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड फॉर अचीविंग आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है 3-4 पेपर्स में ऐसे ही एक स्कीम लॉन्च की गई थी बजट में और आई थी, एक आई थी बिहार में भी आई थी। ठीक है। और ऐसे ही उस टाइम के सप्तऋषि मिशन था ना, तो उसमें पूछ लिया था कौन सा जो है पार्ट नहीं है, कौन सा है। और एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा था कि ऑयल से रिलेटेड था कि कौन सा प्रोडक्शन, जैसे इस तरीके से इसमें लिखा है ना स्पेशल फोकस ऑन तूर उड़द मसूर, उसमें भी पूछ लिया था कि कौन सा स्पेशल फोकस नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो 6 साल का मिशन है, स्पेशल फोकस है तूर उड़द मसूर। अब भाई इसमें क्या कर सकता है कि कोई और सी जो है दाल आपको ऐड कर सकता है 4 ऑप्शन देके और बोल देगा कि कौन सा फोकस में नहीं है। ठीक है। अंडर इट इसमें क्या करेगा सेंट्रल एजेंसी जो कि नेफेड और एनसीसीएफ है प्रोक्योर करेंगी 3 पल्सेस को और बजट ने एलोकेट किया है 10,000 करोड़ इस स्कीम के लिए। ठीक है, इस मिशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड है जानकारी प्राप्त करने के लिए, अभी हमारा रिसेंटली उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे जो है जैसे एग्जाम्स आते हैं उस हिसाब से कोर्स चलते रहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट अगेन इम्पोर्टेंट। ठीक है। टू प्रमोट प्रोडक्शन एफिशिएंट सप्लाईज प्रोसेसिंग एंड रिनोवेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर विल लॉन्च। यार यहाँ पे आप लोग प्लीज मुझे करेक्शन करके बताओ 5,000 करोड़ है या 500 करोड़ है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि मखाना बोर्ड कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, तो बिहार में होगा। और अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप गूगल कर लेना कि अगर प्लेस भी अनाउंस हो गया हो बिहार में कहाँ पे होगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, एम है इसका स्ट्रेंथन करना रिसर्च इकोसिस्टम को, कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वैरायटी रिलीज सिंस जुलाई 2024। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। फिशरीज, फिशरीज सेक्टर में अभी हम लोग बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इम्प्रूव करने की कोशिश, वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन में इंडिया, और भी फर्स्ट पे आने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और स्कीम्स भी लॉन्च होती रहती हैं बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कि टू स्ट्रेंथन शिपिंग इंडस्ट्रीज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल डेवलपमेंट, मैराइन डेवलपमेंट फंड का जो है फॉर्मेशन हुआ है और कितना कॉर्पस है इसका 25,000 करोड़। उसी तरीके से दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट विल ब्रिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज विद स्पेशल फोकस ऑन, कौन सा जगह पे स्पेशल फोकस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी एलोकेट किया है 500 करोड़ 5 साल के मिशन के लिए, 5 साल का मिशन है। एम है कॉटन फार्मिंग, प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ईएलएस कॉटन, जो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है ना, इसकी लेंथ जो है मोर देन 30 mm होती है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसे फैक्ट पे ही एग्जाम में खेल जाता है वो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसकी खास बात ये है कि it does not require intense finishing process to help in preservation of innate quality। कॉटन की बात कर लेते हो तो खरीफ क्रॉप होती है ये, ठीक है, रबी और खरीफ में खरीफ क्रॉप होती है।
क्लाइमेट चाहिए होता है 21 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 183 डेज। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। स्टेट्स की बात कर लें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये स्टेट है। इंडिया की पोजीशन जो है वो सेकंड है। चाइना इज लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। सॉइल जो है जिसमें कॉटन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होती है वो होती है ब्लैक, आपको पता ही होगा। और इंडिया में चारों जो स्पीसीज है कॉटन की वो ग्रोन होती है, एशियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, अमेरिकन अपलैंड, ठीक है। तो ये चारों की चारों होती हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज इनहेंस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो 1998 में लॉन्च हुई थी और अभी इसकी जो लोन लिमिट है अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 3 से कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, post harvest expenses, produce marketing loan, consumption requirement for of farmer household, working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture like dairy, animal, inland fisheries. Investment credit requirement for agriculture and allied activities like pump set, sprayers, dairy animals. However, this segment forms a long term credit limit portion. किसान क्रेडिट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव के द्वारा। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट जो है वो नहीं दिया जाता फॉर द परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। जैसे ट्रैक्टर आप परचेज नहीं कर सकते, हार्वेस्टर नहीं कर सकते, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। एंड मिनी ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इन सब के लिए आप ये क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपका पक्का फंसेगा किसी न किसी एग्जाम में, और किसी न किसी नहीं बहुत एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन आपके, कि यूरिया प्लांट विल बी सेट अप एट आसाम में। पहली बात तो कहाँ पर बजट में अनाउंस किया गया कि कहाँ पे होगा एस्टैब्लिश टू बूस्ट यूरिया सप्लाई, तो आसाम में। आसाम में भी कहाँ पर, नामरूप। India Post will be transformed into large public organization with 1.5 lakh crore 1.5 lakh रूरल पोस्ट ऑफिसेस जो है वो खोले जाएंगे। ये इनिशिएटिव है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बात कर लेते हैं एमएसएमईज एज सेकंड इंजन की। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा कुछ होता है इसमें रिवीजन होता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट आई थिंक ये 2020 में हुआ था, 2020 में या 22 में, और बहुत सारे एग्जाम्स में आया था। तो प्लीज आप ये बहुत अच्छे से पढ़ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से, तो उसमें आप देख लीजिए। देखिए माइक्रो एंटरप्राइज उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ कर दिया गया। पहले कितना था, 1 करोड़। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, कम से कम टर्नओवर अप टू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप टू होना चाहिए 2.5 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए अप टू 10 करोड़। ये पहले का डाटा है, 1 करोड़ 5 करोड़ पहले कितना था, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज अप टू 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़, ठीक है, अप टू 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ और अप टू टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़। ये पहले का डाटा है। बेसिकली इसमें ट्रिक ये है कि आप ना 5 से डिवाइड, आप ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से करोगे, इसको 5 से करोगे। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पे 5 से कर दिया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर कितना एमएसएमईज के लिए 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए जो गारंटी कवर है वो 10 करोड़ से अब कितना कर दिया गया है, 20 करोड़।
with guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors important for आत्मनिर्भर भारत। और वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमईज के लिए जो टर्म लोन है वो कितना कर दिया गया है, 20 करोड़। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ऐसे ही फैक्ट्स आपके आते हैं। 10 लाख क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख रुपीज लिमिट, कितने, 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बजट 2025 में। और हर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपीज, ठीक है। अ न्यू फंड विथ रुपीज 10,000 करोड़ will also be launched to expand support for startup। अब आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, मेंस में भी देखिए, मेंस में यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, राजस्थान मेंस हो गया, सब में स्टार्टअप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वहां पे आपको ये जो है चीजें लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा मार्क गेन करेंगे आप। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस, reduce barrier to entry and foster economic empowerment for the marginalized entrepreneur। Focus product scheme for footwear leather sector, और ये जो है एम्प्लॉयमेंट देगा कम से कम 22 लाख पर्सन को, जनरेट करेगा टर्नओवर ऑफ 4 लाख एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़, यहाँ पे करोड़ होगा, टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़, ठीक है। A scheme will be launched to make India a global hub for toys। देखिए, एक न्यू स्कीम जैसे कि एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी, ठीक है, उसी तरीके से एक स्कीम भी लॉन्च की गई है 2025-26 के बजट में। 5 लाख वुमेन को बेनिफिट होगा इसमें। टारगेट ग्रुप वही है, वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस लाइन में आना चाह रहे हैं। लोन इनको दिया जाएगा अप टू 2 करोड़, ड्यूरेशन होगा 5 साल का। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मैनेजरियल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया, जैसे हमने आपको बताया। द स्कीम विल इनकॉर्पोरेट द लेसन लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम कौन से ईयर में आई थी, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से मखाना बोर्ड इम्पोर्टेंट है, आपका यूरिया प्लांट कहाँ पे होगा वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना एक स्ट्रॉन्ग फिलिप टू फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन एंटायर ईस्टर्न रीजन। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट एज थर्ड इंजन। थर्ड इंजन कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है। पोषण स्कीम क्या है वो आप एक बार अपनी तरफ से पढ़ लेना, चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ और लोग का भी रिवीजन हो जाए जो भी कमेंट बॉक्स पढ़ते हो, ठीक है। टू प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की जाएंगी इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कितनी, 50,000 क्या, अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर टू प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PHCs इन रूरल एरियाज। This is again very important. How many national center of excellence for skilling will be set up under the Make for India, Make for World manufacturing approach? 5, ठीक है, कितने, 5, अगेन इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम, प्रोवाइड करना डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर द स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। कुछ IITs और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज इन IITs, 6,500 मोर स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विल बी सेट अप, इसके लिए 500 करोड़ एलोकेट किए गए। 10,000 एडिशनल सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, गोल है ऐड करने का 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। दिस पॉइंट थोड़ा सा हटके है एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। डे केयर
कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आपको पता है कैंसर की जो केसेस हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनिशिएटिव लेके आया गया है। दे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन नेक्स्ट 3 years विथ 200 कितना 200 सेंटर्स जो है वो 2025-26 में बनाए जाएंगे। पीएम स्वनिधि की बात कर लेते हैं। दिस स्कीम रिवैम्प्ड विद द इनहेंस लोन फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड विद 30,000 लिमिट। ठीक है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एक सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी जो कि लॉन्च की गई थी 2020 में। एम क्या था इसका? सपोर्ट करना स्ट्रीट वेंडर्स को इन अर्बन एरियाज। इट प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000। अब इसको ना 30,000 कर दिया गया है। अगर आपने यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो 30,000 इसको जो है आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन, यूपीआई लिंक्ड credit card with a 1 year tenure to help street vendor resume and expand their businesses. जल जीवन स्कीम, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। अचीव करेंगे हम 100% कवरेज। लॉन्च किया गया था इस स्कीम को 15 अगस्त 2019 टू प्रोवाइड एक्सेस टू पोर्टेबल टेप वाटर कनेक्शन। अच्छा, आप नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ दिया गया फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन, जो कि अनाउंस किया गया था जुलाई 2024। आपको पता है ना, एक बजट आपका जब इलेक्शन हुए थे उसके जस्ट बाद भी अगले 7-8 महीने के लिए जो है वो एलोकेट अनाउंस हुआ था जुलाई वाला बजट, तो इसीलिए उस बजट में अनाउंस किया गया था ये। और इसको कितना एलोकेट किया गया है? ₹1 लाख इस स्कीम्स के लिए किया गया है ये जो फंड है। और ये फंड अभी बजट में किया गया है और ये जो स्कीम्स थी इनकी बात की गई थी 2024 बजट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। कितना? 100 गीगावाट क्या न्यूक्लियर एनर्जी एंड बाय 2047। Again important, under nuclear energy mission for research and development of small modular reactor कितना 20,000 करोड़ दिया गया है। एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड एसएमआरस विल बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय द 2033। ये वाला पॉइंट ना हमने आपको आई थिंक नवंबर या दिसंबर के करंट अफेयर में कराया था। जो भी हमारा मंथली करंट अफेयर का जो हमारा मंथली करंट अफेयर का इनिशिएटिव चल रहा है, वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और जो पीडीएफ है वो पेड है। ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा बिहार में, वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट होगा कहाँ पे? मिथिलांचल में। अगेन इंपॉर्टेंट, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी 2.0 इसको लॉन्च किया गया टू कंप्लीट स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं आप, स्टॉल्ड हाई जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, मतलब जो अटके हुए हैं। ठीक है। फंड ऑफ 15,000 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर 1 लाख यूनिट इन स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट, बजट 2025 में कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स डेवलप करने की बात की गई है? 50। अगेन इंपॉर्टेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जंप प्लास फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये हम अपनी मंथली करंट अफेयर वीडियोस में कर चुके हैं और इसका मेनली जो पर्पस होगा, प्रिजर्व करना डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। जीन बैंक विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग सीड्स ऑफ बेटर वेराइटीज टू फार्मर। जीन बैंक विल हेल्प इन प्रमोटिंग एग्री रिसर्च। अच्छा, ये तो सेकंड हो गया। फर्स्ट नेशनल जीन बैंक कब हुआ था? 1996 में हुआ था एट द ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और ये जो है ये फर्स्ट नेशनल जीन बैंक जो था ये सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक था ग्लोबली का, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक था आफ्टर द Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉट। 34th पॉइंट देख लेते हैं, नेशनल जियो स्पेशल मिशन विल बी स्टार्ट टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा। कौन सा मिशन? नेशनल जियो स्पेशल मिशन। ज्ञान भारतम मिशन
स्टार्ट, देखिए यही बात हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको 4 मिशन दे देगा, वो पूछ लेगा कि बजट में कौन से मिशन की बात नहीं की गई है। कोई 2024 का जो बजट होगा उसका मिशन उठा के रख देगा ऑप्शन में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए चीजें। और ज्ञान भारतम मिशन किससे रिलेटेड है? फॉर द सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी भी सेटअप होगी इसके लिए। बात कर लेते हैं फोर्थ इंजन के बारे में, जो कि है एक्सपोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि क्या है, भारत ट्रेड नेट के नाम से है। ठीक है, अब जब हमें पता नहीं होता ना, तो एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, वो चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि 4 में से एटलीस्ट यार 3 तो सही है, ऐसे मिलते जुलते देता है वो। ठीक है, तो बहुत ईजी है, पढ़ो एक बार और अच्छे से हो जाएंगी चीजें। एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज कर दी गई है 100%। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैफिड। अब दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट कि पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी स्टार्ट की गई है बजट 2025 में फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? नैफिड को दी गई है। ठीक है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ग्रामीण या फिर रूरल क्रेडिट स्कोर डेवलप किया जाएगा, किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। इट इज अ फ्रेमवर्क टू सर्व क्रेडिट नीड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, किससे रिलेटेड? सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरिया। जन विश्वास बिल 2.0 डीक्रिमिनलाइज करेगा मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज। 2023 में आया था जन विश्वास बिल पहला वाला, और इसमें 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक है, अब ये हमने चारों जो है इंजन कर लिए। अब हम कुछ और फैक्ट देखेंगे जो कि बजट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एग्जेम्प्ट की गई फॉर द फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात कर लेते हैं, तो लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन जो है वो डबल कर दी गई 1 लाख। एनुअल लिमिट जो पहले 2.40 लाख थी फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज कर दी गई 6 लाख। एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट फॉर सॉवरेन एंड पेंशन फंड्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और ये जो है एक्सटेंड कर दी गई 5 और साल के लिए टू द 31 मार्च 2030। और आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा न्यूज में क्या था कि नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू इनकम रुपीज 12 लाख। और न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इतना लाख रुपीज है तो आपकी जो टैक्स स्लेब है वो क्या है? 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 7 टैक्स स्लेब है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 24 मंथ फ्रॉम 2 ईयर्स से अब कितनी कर दी गई है? 4 ईयर 48। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट डाटा है ये। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो बजट है ना, उसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $37.64 मिलियन, और इंडिया ने अपना जो प्लेस है वो कर दिया है यूएन ऑनर रोल फॉर टाइमली एंड फुल्ली पेमेंट। एडिशनली इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया $6 मिलियन टू द यूएन पीस बिल्डिंग फंड। इंपॉर्टेंट लगा हमने तो हमने आपको यह बता दिया। देखिए, यहाँ पे आपका बजट हो गया कंप्लीट। अगर आपको भी वैसे तो देखिए कोशिश है कि किसी भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट 0.01% अगर आपको लगता है कि किसी फैक्ट में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज आप हमें बताइएगा। इसीलिए हम आपको हर एक वीडियो के नीचे एक पिन मैसेज मिलता है आपको, वहाँ पे हम आपको एडिट करके बताएंगे कि अगर कोई ऐसा इशू होगा, किसी फैक्ट में कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार उस कमेंट बॉक्स में वो मैसेज जरूर देख लेना कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि एडिट किया हुआ है, कुछ वहाँ पे बताया हुआ है, कुछ करेक्शन। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर लेना यार। ठीक है, थोड़ा अगर आपको लगे वीडियो अच्छा है बता देना कमेंट में। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर नेगेटिव कमेंट भी है तब भी आप बताइएगा, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ ये कमी रह गई है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।